मैथ फर्स्ट का प्रकरण जो है 5वां है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है, तो इसको पढ़ा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5 तो पहले हम चरांक, दो शब्द, एक चरांक होता है चरांक, एक होता है अचरांक। अचरांक, पहले चरांक और अचरांक का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। चरांक का मतलब होता है कि चर धन अंक, चर माने जो बदल सके, परिवर्तित हो सके, जिसका मान अज्ञात रहता है, हमें नहीं मालूम, जैसे है एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, इसको हम चरांक वाले पद कहते हैं। और अचरांक का मतलब कोई जिसका मान स्थिर रहता है, जैसे है 5 है, 2/5 है, 3.5 है, कोई भी ज्ञात संख्या है उसको हम चरांक कहेंगे। तभी आप चरांक और अचरांक का मतलब समझे। और एक होता है गुणांक आता है, क्या होता है गुणांक। जो बहुपद वाला पद पढ़ा रहे थे तो उसमें गुणांक दिया गया था, जैसे 3x या ऋण x या ऋण 2y, इसका गुणांक कितना होगा 3, इसका गुणांक ऋण 1 माना जाएगा, इसका गुणांक ऋण 2 माना जाएगा। समझे कि नहीं। तो चरांक अचरांक गुणांक, तो यहाँ पर दिया है दो चरांक, दो अक्षर। तो देखिए एक समीकरण, दो, एक प्रश्न लेते हैं, एक एग्जाम्पल। पहले दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं 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 का योगफल, योगफल 15 है। दो संख्याएं दी गई हैं, मुझको संख्या नहीं मालूम, माना पहली संख्या कितनी है x, और दूसरी संख्या कितनी ले लेंगे, दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों का योगफल x और y, दोनों का योगफल कितना दिया है 15। कितना दिया है 15 दिया है। तो 15 है, तो यहाँ पर जो है दो चर है, एक x है और एक y है। तो यह तुम्हारा जो है क्या हो गया, युगपत समीकरण बना। क्या बना, युगपत समीकरण बना है कि नहीं है। तो दो युग माने, युगपत माने दो, एक जाने युग माने जोड़े के रूप में, युग मतलब क्या होता है जोड़े, युगपत समीकरण। तो इस तरह से समझ पाए युगपत समीकरण, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इसके बाद देते हैं इस एक्सरसाइज का पहला सवाल, 5.1 का पहला सवाल हम लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया गया है कि x + y, यानी x और y चरांक का उपयोग करते हुए दो चरांक वाले 5 रेखीय समीकरण लिखिए। तो पहला सवाल क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो चर का उपयोग करके 5 समीकरण लिखना है। 5 समीकरण लिखो। रेखीय समीकरण हमको लिखना, कैसा समीकरण, रेखीय समीकरण। समीकरण क्या करना है, लिखना है। समझ में आया। तो जैसे पहला हो जाएगा x - y = 3, दूसरा हो जाएगा x + y = 7,
है कि नहीं है। और दूसरा भी चर पद यूज़ कर सकते हैं, जैसे a + b बराबर 13, लेकिन हमको a + b यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है, x और y का उपयोग ही करना था। क्या करना है, x y का ही उपयोग करना है। तो तीसरा समीकरण ले लेंगे, मान लो 2x धन y बराबर 8। चौथा समीकरण ले लेंगे, कौन सा, चौथा, x ऋण 3y बराबर 9। पांचवा समीकरण ले लेंगे, x धन 5y बराबर 15, है कि नहीं। यह पहला सवाल हो गया। यानी हम दो चर उपयोग करेंगे, गुणांक कुछ भी लेकर के बराबर लिख देंगे। तुम्हारे किताब में तीसरे सवाल में 6 सवाल दिया है, वो भी युगपत समीकरण है, एक एक लिख दो, है कि नहीं है। तो ये इस तरह से यह पहला हो गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है कि नहीं है। x + y बराबर 7, x + y बराबर 7। इसका 5 हल लिखना है, 5 समीकरण का 5 हल लिखो। पांच हल लिखो। अब इसका तो आंसर चेंज हो जाएगा, किताब में जो आंसर दिया गया उससे हट करके ही होगा। अगर x का मान हम कोई दूसरा मानते हैं, y का मान मानेंगे, जैसे मान लो x बराबर 4, तो y का मान कैसे निकालेंगे, 4 धन y बराबर 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 ऋण 4, तो y बराबर कितना हो गया, 3। अब इसका एक हल हो जाएगा, पहला हल कितना हो गया, 4 और 3, कितना हो गया, 4 और 3, आया कि नहीं आया। इसी तरह x का कोई दूसरा मान ले लो, जैसे मान लो हमने x बराबर 1 लिया, कितना लिया, 1, तो 1 धन y बराबर कितना हो जाएगा, 7 दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 ऋण 1, कितना आएगा, 6। यानी दूसरा हल क्या हो जाएगा, 1 और 6, है कि नहीं। इसी तरह y का मान रख करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हल हो गया। इसके बाद जो है आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कितना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। पहला सवाल दिया है कि युगपत समीकरण हल कीजिए, x + y बराबर कितना दिया है, 4, क्या दिया है, 4। इसको हम पहला समीकरण मानेंगे, क्या मानेंगे, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 5y बराबर 1, यह समीकरण नंबर 2 है। क्या है, समीकरण नंबर 2। अब यह चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ये इसका गुणांक पहले समीकरण 1 है और दूसरे समीकरण में इसका गुणांक 2 है, गुणांक यहाँ समान नहीं है। पहले समीकरण में y का गुणांक कितना दिया है, 1, और दूसरे समीकरण y का ऋण 5 दिया है। अगर हम 5 का गुणा समीकरण 1 में कर दें, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, 5 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x धन 5y बराबर 20। यह नया समीकरण, किसको, तीसरा समीकरण मानिए। और तीसरे के नीचे दूसरा समीकरण लिखिए, 2x ऋण 5y बराबर कितना होगा, 1। यह समीकरण नंबर 2 है, कितना है, 2। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, x का गुणांक समान नहीं है और y का गुणांक समान है। तो y का जब गुणांक समान है
और चिन्ह विपरीत है। एक नियम है, इसको मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जब समीकरण का गुणांक समान हो, क्या हो? गुणांक समान हो, चिन्ह विपरीत 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 हो तो समीकरण जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझा कि नहीं? लेकिन अगर चिन्ह समान हो, क्या हो? समान हो तो समीकरण को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। समझा कि नहीं? क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चिन्ह गुणांक समान है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 से यह दोनों कट जाएगा, कैंसल। 5 2 7 x बराबर 21। तो x बराबर 21/7। x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर 3 होगा तो x बराबर 3 x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए। पहले समीकरण लिख लीजिए और तो पूरा आउट हो गया। एक में रखने पर, एक में क्यों रखेंगे? एक का गुणांक जो है कम है, छोटा छोटा है, तो इसलिए इसमें रखा जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। अगर आप 2 और 3 में रखेंगे तो भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो 3 धन y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 ऋण 3। 3 को पक्षांतर के चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है तो 1 आएगा। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर हो जाएगा कितना? x का मान 3 और y का मान 1। एक चीज़ ध्यान रखने का, अगर आप y का पहले लिख देंगे, 1 और 3 लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। इसके लिए बचने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, x का बराबर 3 और y बराबर 1 है कि नहीं है। यह चैप्टर 5.1 जो है ख़त्म होता है। और वीडियो देखने के बाद जो है आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर लीजिएगा, और जो सवाल उसमें का नहीं आएगा उसको बता देंगे। ओके, थैंक यू।